दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं देखी, कुछ ऐसे वीडियो देखे कि जिनको देख के ना थोड़ा सा जी खराब हो गया। मन विचलित हो गया कि क्या ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं हमारे देश के अंदर। पहले तो मैं थोड़ा ये पिछले 2 दिनों की घटनाओं की चर्चा करूंगा, उसके बाद जो और घटनाएं इस देश के अंदर होने लग रही है उनके बारे में बताऊंगा। तो अभी 2-3 दिन पहले हरियाणा के चरखी दादरी में कुछ तथाकथित गोरक्षकों ने 2 युवकों को, जो कि मजदूरी का काम करते थे और एक शायद मुस्लिम समाज से थे, तो उनको गौमांस के नाम से कि ये गौमांस खाते हैं और ये गौमांस को बेचते हैं, इस चीज के नाम पर उन दोनों की पीट पीट कर हत्या कर दी। और एक घटना दोस्तों कल की है, महाराष्ट्र की है, जिसमें एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था और उसके पास वो बेचने के लिए मांस को ले जाने लग रहा था। तो वहां भी कुछ शायद गोश्त तस्कर थे या हिंदू धर्म के थे या पता नहीं कौन थे, तो उन्होंने उस बुजुर्ग की पिटाई कर दी ये कह के कि ये गौमांस है, जबकि वो बार बार कह रहा था कि ये गौमांस नहीं है। तो घटना ये है दोस्तों कि आज इतना ज्यादा धर्म के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर इतनी असहिष्णुता कैसे हो रही है, कैसे लोग एक दूसरे की इतनी जल्दी हत्या कर देते हैं। ये तो गोरक्षा के नाम पर हत्या हुई। इसके अलावा देश के अंदर हर दिन कोई ना कोई मॉब लिंचिंग की या धर्म के नाम पर हत्या की या जिहाद के नाम पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि ये समझ ही नहीं आ पा रहा है कि ये इस देश में हो क्या रहा है। अभी पीछे कितने ऐसे चर्चित कांड हुए हैं। अब एक जैसे एक लड़की की हत्या करके न उसके 26 टुकड़े करके न उसको फ्रिज में बंद कर दिया गया था, या फिर जिहाद के नाम पर ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनको बरगला के न और लव जिहाद के नाम पर उनके साथ मैरिज की जाती है, और फिर अगर वो उस धर्म को स्वीकार नहीं करती तो फिर उनकी हत्याएं हो रही हैं, या फिर विवाह से पहले भी अगर कोई लड़की विवाह करने से इनकार कर देती है तो उसको भी लव जिहाद के नाम पर मार दिया जाता है। आज देश के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है दोस्तों कि कभी कोई धर्म के नाम पर हो रही है, कभी जाति के नाम पर हो रही है, कभी धर्म परिवर्तन के नाम पर हत्याएं हो रही है। तो ये समझ नहीं आता कि इस देश के अंदर ऐसा क्या हो गया कि लोगों के अंदर सहनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई और एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और ये कैसा देश हो गया है? तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इस सब के लिए, इस सब के पीछे जो जिम्मेदार हैं वो है हमारे नेता। और ये जो नेता हैं हमारे, कोई धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है, कोई जाति के नाम पर राजनीति कर रहा है, और सभी का एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे हैं। एक धर्म के जो नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं वो दूसरे धर्म वालों के खिलाफ, अपने धर्म वालों को भड़काने लग रहे हैं, उनके खिलाफ उनको प्रेरित कर रहे हैं, कट्टरवाद के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो समझ नहीं आता कि ये देश, हमारा भारत देश, जिसकी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी सनातन धर्म की संस्कृति, हमारी परंपराएं जो है इतनी समृद्ध रही हैं, जहां पर कभी भी जातिवाद का ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ करता, और वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे देश की ही नीति रही है जिसने पूरी दुनिया को अपना परिवार समझाया। लेकिन आज उसी देश के अंदर जो पूरी दुनिया को अपना परिवार और अपना एक गांव समझा करता, उसी देश के अंदर आज इतनी असहनशीलता हो गई है कि समझ में नहीं आता कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें, और अपने लोगों को समझाएं तो कैसे समझाएं। ये वही देश है दोस्तों जहाँ पर पूरी दुनिया से हमारे शिक्षा को लेने के लिए लोग आया करते, और ये जो विज्ञान के रूप में जो विज्ञान है उसमें भी हमारा देश था ना इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा था कि ये एटम बम और हाइड्रोजन बम और ये तो अभी बने हैं, कोई 50-100 साल पहले बने हैं। लेकिन आपको महाभारत का युद्ध याद होगा जिसमें ऐसे ऐसे हथियार हुआ करते कि वो पूरी की पूरी दुनिया को खत्म कर दिया करते। सामने चाहे हजारों आदमी, उनको एक पलक झपकते ही उनको मार दिया करते, और यहाँ तक कि मरे हुए आदमियों को भी जिंदा कर दिया करते। और आज जितने ये बम हैं, चाहे वो न्यूक्लियर बम है, इनको बड़ी बड़ी मिसाइलों से, बड़े बड़े जहाजों से, बड़ी बड़ी शिप से इनको आज लॉन्च किया जाता है। लेकिन उस टाइम विज्ञान था हमारे देश का, इतना समर्थ था कि ऐसे खतरनाक हथियारों को एक आदमी सिर्फ अपने धनुष से ही
चला के और इतना ही विध्वंस कर दिया करता। हमारी महाभारत में काल में आपने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना होगा, जिसमें एक आदमी सिर्फ अपने धनुष से इतनी ताकत रखता था कि वो सिर्फ दुनिया को ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की ताकत रखता था। तो उस देश के अंदर आज ऐसी घटनाएं होना और लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म होना, ये बहुत ही दुखद बात है। इसके लिए दोस्तों हमारे नेता जिम्मेदार हैं, और ये इन्होंने अपनी राजनीति के लिए इतना इस देश को बांट दिया है, इतना इस देश को बांट दिया, और एक दूसरे के प्रति अविश्वास और जहर इतना फैला दिया है कि लोग एक दूसरे को मारने लग रहे हैं, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझ के दूसरे को निकष्ट समझ कर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लग रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं दोस्तों जब हो रही हैं तो इसके लिए जिम्मेदार तो खैर हमारे नेता तो हैं ही हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हमारी जनता भी है, जो इन नेताओं के धोखे में आती है, इनके विचारों को सुनकर या इनके पीछे लगकर नहीं, अपने निजी हित के लिए इन लोगों को फॉलो करती हैं। जबकि ये नेता हैं, ये किसी के भी नहीं होते। ये आम जनता के आदमी हमारे बच्चों को तो आपस में भिड़वा देते हैं, और हमारे उनको तो गरीबों का वो करके कि हम गरीबों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं। जबकि इनके अपने बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, और हमें एक धर्म के नाम पर एक दूसरे के नाम पर लड़ाते हैं। जबकि इनके खुद के जो बच्चों के ये अपने विवाह है ये दूसरे धर्म में करते हैं। लेकिन पता नहीं हमारी जो पब्लिक है वो कब समझेगी इस चीज़ को, और कब इन नेताओं को सबक सिखाएगी, समझ में नहीं आता। तो ऐसी डेमोक्रेसी किस काम की? मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी किस काम की है जहाँ पर इतनी लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी के साथ बैठ नहीं सकता, उसके साथ चल नहीं सकता, उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। इतना अविश्वास इस देश के अंदर है, तो अकेले नेता तो जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। इसके लिए जिम्मेदार दोस्तों हम भी हैं। हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग सिवाय हमें बरगलाने के और कुछ भी नहीं कर रहे। और अब तो लोगों को ये समझना होगा कि सिर्फ धर्म और जाति की नहीं, जातियों में भी ये लोग डिवाइड करने लगे। जातियों में भी ये कोई एससी बीसी है तो एससी में भी ये दलित कोई दलित है, कोई अब तो महादलित का भी इन लोगों ने वो प्रचार शुरू कर दिया है। और इतना ही नहीं, अगर एक गोत्र की राजनीति भी करनी शुरू कर दी है कि ये उस गोत्र का है, मैं इस गोत्र का हूँ, मेरा गोत्र अच्छा है, इस गोत्र के लोगों को मैं ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, और मैं अपने गोत्र के लिए ये कर दूंगा। तो राजनीति का इतना बुरा हसर कभी नहीं देखा था, इतना कुत्सित चेहरा कभी नहीं देखा था। और इन नेताओं ने इस देश को इतना बुरी तरह से वो कर दिया है कि इसके ऊपर क्या कहा जाए, जितना भी कहा जाए वही कम है। लेकिन समस्या ये है कि लोग समझेंगे कब, लोग कब इन नेताओं की वो चालों को समझेंगे और इन नेताओं से दूर होंगे। दोस्तों अगर ऐसा लोकतंत्र है तो क्या इस लोकतंत्र की हमें जरूरत है? क्या लोकतंत्र की बजाय इससे अच्छा तो सैनिक शासन नहीं है क्या? अगर सैनिक शासन, मैंने एक बार कहीं किसी नेता से सुना था, वो ये कह रहा था कि लोकतंत्र कितना भी खराब क्यों ना हो, सैनिक शासन से तो फिर भी अच्छा ही होता है, तानाशाही से तो फिर भी अच्छा ही होता है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है दोस्तों कि हम इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें, हम इस माहौल को कैसे ठीक करें। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपने इन नेताओं को मजबूर करें कि ये धर्म या जाति की राजनीति ना करें। और अगर कोई धर्म या जाति की राजनीति करता है तो हम उसका बायकॉट करें, उसको वोट ना दें, और किसी भी रूप में ऐसे लोगों को पनपने ना दें जो धर्म या जाति की राजनीति करके एक दूसरे के खिलाफ लोगों में जहर भर रहे हैं और एक दूसरे के अंदर इतना अविश्वास भर रहे हैं कि वो एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हो रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा, हमारे देश की जनता को समझना होगा कि इस तरह के नेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कांग्रेस का ही है, बीजेपी का ही है, बसपा का ही है या किसी और पार्टी का, किसी भी पार्टी का नेता हो, जो भी धर्म और राजनीति की राजनीति करेगा, धर्म की और जाति की राजनीति करेगा, उसको बायकॉट हमें करना ही करना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस देश के अंदर सहनशीलता
खत्म होती रहेगी, असहनशीलता बढ़ती रहेगी और हम एक दूसरे पर ऐसे ही अविश्वास करके एक दूसरे को मारते रहेंगे, काटते रहेंगे और एक दिन इस देश के अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे 1947 में हुई थी। अगर इस तरह की स्थिति दोबारा होती है तो वो अब और भी ज़्यादा भयानक होगी, क्योंकि अब ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास वो हथियार पड़े हुए हैं कि वो मास डिस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं ना, जनसंहार जिसको बोलते हैं ना, उसकी संभावना है। तो क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं कि जहां इस देश में ऐसी मारकाट मचे, एक ऐसी लूट खसोट मचे कि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं? क्या तब दुनिया हमें ये कहेगी कि क्या ये वही देश है जिसकी संस्कृति इतनी समृद्ध थी, जिसकी शिक्षा इतनी प्राचीन थी और जिसका धर्म, जिसको सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसको दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म कहा जाता है, क्या वो प्राचीन धर्म सनातन धर्म यही शिक्षा देता है? तो इसके लिए दोस्तों आम जनता को समझना होगा, आपको समझना होगा, हमें समझना होगा कि हम इस तरह के नेताओं का बहिष्कार करें और अच्छे नेता जो देश की बात करें, जो रोजगार की बात करें, जो कल्याण की बात करें, जो विकास की बात करें, जो धर्म की बात करें, उनको दूर करें। हमें ये सोचना ही पड़ेगा और ये करना ही पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देने जा रहे हैं और क्या भविष्य हम देंगे। अगर हमें अपने बच्चों को बचाना है और अगर हमें अपना कल्याण करना है तो दोस्तों इस तरह की राजनीति का बहिष्कार करना ही करना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। और अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।